नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रो क्लिनिक पे हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे घर के बारे में, जिसे धन भाव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कुंडली का जो पहला घर होता है ये होते हैं हम, और दूसरा घर होता है धन का। यानी हमें चलाने के लिए हमें धन तो चाहिए, हमें परिवार भी तो चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट घर माना जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास धन ही नहीं होगा तो वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैसे करेगा, कॉलेज की पढ़ाई कैसे करेगा। तो उसे शुरू से ही बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो आज हम इस पे विचार करते हैं कि कुंडली के दूसरे घर से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो पहला तो हो ही गया कि धन भाव है, ये तो इम्पोर्टेंट हो ही गया। उसके बाद किसी को कैसा परिवार मिलता है, उसकी फैमिली कैसी है, और जैसे परिवार होगा वैसे ही उसके संस्कार होंगे। तो ये चीज़ भी इसी घर से देखी जाती है। कोई भी इंसान कैसी भाषा बोलता है, कैसी उसकी लैंग्वेज है, वो कितनी लैंग्वेजेस जानता है। जैसे मान लीजिए कई लोग होते हैं वो हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, पंजाबी भी, गुजराती भी, और कई विदेशी भाषाएं भी जानते हैं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश। तो सेकंड हाउस से लैंग्वेज भी देखी जाती है। वहीं पे हम क्या बोलते हैं, यानी हम मधुर वचन बोलते हैं या बुरे वचन बोलते हैं, वो भी इस घर से देखा जाता है। वहीं हमारी आँखों का विचार भी इस घर से ही देखा जाता है। कोई इंसान अच्छा सिंगर बन सकता है या नहीं, तो वो क्वालिटी भी यहीं से देखी जाती है। और मान लीजिए किसी को गले की प्रॉब्लम हो जाए, जैसे लेरिंजाइटिस हो जाए, और उसकी वॉइस ही चली जाए, बाद में उसको बहुत सारा ट्रीटमेंट कराना पड़े, तो वो भी इसी घर से देखा जाता है। दोस्तों, आज के दिन में संपत्ति का जो सुख होता है, ये सबसे बड़ा सुख होता है। तो संपत्ति का जो विचार है, स्पेशली जो हमें फैमिली से मिलती है, उसका विचार यहीं से किया जाता है। मान लीजिए किसी को संपत्ति आराम से मिल जाए, वहीं किसी की किस्मत में मान लीजिए बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो, उसके बाद जाके उसे संपत्ति मिले, तो इसका विचार भी यहीं से किया जाता है। या मान लीजिए कोई कोर्ट के प्रोसीजर्स हों जिस वजह से कोर्ट क्लियर करे प्रॉपर्टी के लिए, तो उस चीज़ों के लिए भी ये चीज़ देखी जाती है। दोस्तों, हमारे इंडियन कल्चर में सोना होना, चांदी होना, मोती होना, ये सब ऑर्नामेंटेड ज्वेलरी का लोगों को बहुत शौक़ होता है, स्पेशली वेमेन। और कभी भी शादी होती है तो ये शो ऑफ भी किया जाता है कि देखिए कितना सोना दुल्हन ने पहना हुआ है, रिंग कैसी पहनाई गई है लड़के को, या इस टाइप की चीज़ें। तो जो भी फैमिली के पास गोल्ड, सिल्वर या मोती, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी यहीं से विचार किए जाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है, उसने अपने घर में बहुत सारे पालतू पशु रखे हुए हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, उनका भी विचार यहीं से किया जाता है। अगर मान लीजिए हमारी कोई भी जिज्ञासा है, हमारा कोई शौक़ है, हम उसे पूरा करना चाहते हैं, तो वो भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। हमारी फूड हैबिट्स कैसी हैं, हम कैसा खाना पसंद करते हैं, मान लीजिए फ्राइड हमें पसंद है या मान लीजिए ज़्यादा मसाले वाला पसंद है, तो फूड हैबिट्स हमारी कैसी हैं वो भी यहीं से देखा जाता है। वहीं दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट धन भाव की चीज़ होती है, वो होती है पैतृक संपत्ति। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि मुझे हेरिडेटरी प्रॉपर्टी बहुत मिली है जो मेरे दादा की थी, हमारी बहुत सारी लैंड थी जो हमारे भाइयों में डिवाइड हो गई, और इस तरीके की चीज़ें। तो वो पैतृक संपत्ति हो, या मान लीजिए कोई पूर्व की अर्जित संपत्ति हो जो आपके पेरेंट्स ने की हुई हो, वो भी यहीं से देखी जाती है। अब दोस्तों, अगली बात करते हैं इसमें कि पैतृक संपत्ति तो है, ये आपको मिलेगी या नहीं, इसका विचार भी यहीं से होगा। अब अगली इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई इंसान कितना सच बोलता है या कितना झूठ बोलता है, और झूठ को छुपाने के लिए फिर से झूठ बोलता है और फिर झूठ बोलता है, उसका विचार भी यहीं से किया जाता है। अगर यहाँ शुभ ग्रह होंगे, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, तो वो इंसान स्पष्ट वक्ता होगा और सच बोलता होगा। और वहीं मान लीजिए अगर जो पापी प्लैनेट्स होते हैं वो यहाँ हो या उनकी दृष्टि हो, तो वो इंसान को झूठ बोलना या उस टाइप की चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं।
साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि गण क्या है, मनुष्य गण है, देवता गण है, या फिर राक्षस गण है। मनुष्य गण वाले लोग थोड़े बैलेंस्ड होते हैं, देवता गण वाले लोग ज़्यादातर शरीफ लोग होते हैं, भोले होते हैं, और राक्षस गण वाले लोग जो होते हैं वो थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, और उनको पता होता है हमें अपना काम कैसे निकलवाना है। और आज की डेट में वैसे तो कलयुग चल रहा है, तो राक्षस गण वाले लोगों के लिए अच्छा टाइम है। तो खैर वो अलग विषय हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोई इंसान कैसे कपड़े पहनना पसंद करता है, उसे सादे कपड़े पसंद हैं या मान लीजिए बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनता है, वो भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। वहीं मान लीजिए अगर आपका कोई, आपने बॉन्ड करा दिया, आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है या रिकरिंग डिपॉजिट है, मतलब ऐसा पैसा जो आपका इन्वेस्ट हो गया जो आप रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए बॉन्ड आपने 5 साल का बना लिया, एफडी 5 साल की कर दी, तो वो फिक्स हो गई, तो वो भी इस घर से देखा जाता है। और इसीलिए अगर किसी का 11th हाउस जो ओवरऑल लाभ का घर होता है, अगर वो पीड़ित हो, उसका मालिक नीच का हो गया, मालिक अस्त हो सूर्य से, या कोई प्रॉब्लम हो उसमें, तब ये सजेस्ट किया जाता है कि जो भी आपकी इनकम होती है, प्रोफेशन से आपने जो भी इनकम करी, उसको आप काफ़ी बड़ा हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो फिर वो आपका मेंटेन हो जाता है। अब दोस्तों, फादर की जो हेल्थ होती है उसका विचार भी यहीं से किया जाता है, क्योंकि फादर का घर ये होता है, और यहाँ से गिनने पे 1 2 3 4 5 6 छठा घर आ जाता है। यानी हमारा छठा घर जो होता है रोग शत्रु दुर्घटना का होता है, और फादर के घर से छठा घर सेकंड हाउस बन जाता है। तो फादर की भी जो हेल्थ की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या क्रॉनिक कंडीशन है, उसका विचार भी यहाँ से किया जाता है, और उनकी ड्यूरेशन क्या होगी, कितनी जल्दी उनको आराम मिलेगा, वो चीज़ भी यहाँ से देखी जाती है। वहीं दोस्तों, बिजनेस में सक्सेस मिलेगी या नहीं, इसका विचार भी यहीं से किया जाता है, क्योंकि बिजनेस के लिए ये घर देखते हैं, और यहाँ से गिनने पे ये वाला घर 8वां घर बन जाता है भावत भावंग के हिसाब से। तो 8वां घर हमारी कुंडली में किस चीज़ का होता है, आयु का, मृत्यु का। तो वहीं पे यहाँ से गिनने से 8वां घर भी आयु या मृत्यु का हो जाता है बिजनेस की, तो इसलिए उसका विचार भी यहीं से किया जाता है। दोस्तों, सेकंड हाउस कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है, और ये देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। और अगर हम समरी में बात करें तो फैमिली के बारे में, हमारी लैंग्वेज के बारे में, संपत्ति के बारे में, वहीं जो गोल्ड सिल्वर या चांदी के जो ऑर्नामेंट्स है, पर्ल वगैरह, उसका विचार, हमारे घर में जो पालतू पशु होते हैं, हमारा खान पीन, पैतृक संपत्ति, हम सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, वस्त्रों का जो चयन करते हैं, पिता के सामान्य रोग हैं, वहीं पे बिजनेस में सफलता, या हम जो धन कमाते हैं उसको बचा के रखना, उसकी भी विचार यहीं से किया जाता है। तो दोस्तों, सेकंड हाउस कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।